इनकी वैक्सीन को चैलेंजेस हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाई है जिसने वैक्सीन बना ली है, उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं और उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल बताना है किस क्वांटिटी पे होगा, उसके बाद हमने बताना है कि आउटपुट क्या होगी, यानी टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। उसके अलावा हमने सी पार्ट में बताना है कि MR इज़ ट्वाइस द AR मैथमेटिक्स। सो ये देखें, हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, TR इज़ इक्वल टू 150Q माइनस 4Q² और TC इसी तरह हमें गिवन है। ये TR का मतलब है टोटल रेवेन्यू और TC का मतलब है टोटल कॉस्ट। हमने पार्ट 1 में बताना था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे होगा, किस क्वांटिटी पे होगा। तो हमने, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ किस सूरत में होता है, जब MC इज़ इक्वल टू MR हो जाता है। मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, यानी कि ये डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट है एक किस्म का। तो ये मैंने डेरिवेटिव लिया है, ये देखें TC इसका डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास 6Q + 10 आ गया। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू का मैंने डेरिवेटिव लिया है टोटल रेवेन्यू का, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए। वो डेरिवेटिव लेने के बाद 150 माइनस 8Q आ गया। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया Q इज़ इक्वल टू 10। तो एट क्वांटिटी 10 प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। उसके बाद B पार्ट में उसने पूछा है कि अगर वो क्वांटिटी 10 नहीं हो तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो टोटल प्रॉफिट की सूरत में होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होती है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू उसका कितना था, 150Q माइनस 4Q², और उसमें से हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। टोटल कॉस्ट को जब हमने माइनस किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन बची है 140Q माइनस 40 माइनस 7Q²। तो इसमें हमने Q की वैल्यू पुट कर देनी है 10, जो कि आई हुई थी हमारे पास। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, 10 आना चाहिए इधर। ठीक हो गया, तो हमारे पास आंसर आएगा, ये हो जाएगा 10² 100 700। ठीक हो गया, तो 700 740 और ये 660। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना, 660। इसके बाद C पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा था? C पार्ट में उसने पूछा था कि मैथमेटिकली प्रूव करें कि AR कर्व है, स्लोप ऑफ MR कर्व है वो ट्वाइस है AR कर्व के। वो कैसे हम बता सकते हैं? वो इस तरह से बता सकते हैं कि AR हमने निकाला है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी Q। तो 150Q माइनस 4Q² डिवाइडेड बाई Q करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान आपने रखनी है, वो ये कि यहाँ पे हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, यहाँ पे हम Q से डिवाइड कर रहे हैं। और Q से डिवाइड की सूरत में हो सकता है जब हम Q को कॉमन ले लें और डिवाइड कर दें। तो 150 माइनस 4Q, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हम डेरिवेटिव ले लें और यहाँ पे 8Q कर लें। ठीक है, तो हमने ये इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद 110 आया। स्लोप ऑफ MR कर्व इज़ ट्वाइस द स्लोप ऑफ AR कर्व। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ AR कर्व इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग AR फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। तो ये थी GTP। होप्सो आपको, GTP नहीं सॉरी, असाइनमेंट, होप्सो आपको क्लियर हो गई होगी।